नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अजय। मैं आपसे आज बात करना चाहूँगा बवासीर और पाइलेक्स। ये बवासीर एक ऐसी एक भयंकर और बीमारी है जो आम तरह से सारे लोगों के अंदर अभी तक फैली हुई है। और इसकी जो लक्षण होता है, वो लक्षण के बारे में बात करेंगे। क्या क्या लक्षण होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये पहले किस सिचुएशन में आपको पता पड़ता है कि ये बीमारी होने वाली है और किस सिचुएशन में उसका ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ें से हम लोग जानेंगे। ये तकलीफ़ क्या है, एक आम तकलीफ़ है और ये ख़ास तौर से ये सारे लोगों में जब बैठने वाले जब लोग होते हैं, जैसे अब बोले तो या तो फिर शॉपकीपर या फिर एक जगह पे जो सवारी करने वाले, जैसे बोले तो बस का ड्राइवर हैं या फिर घोड़े पे बैठने वाले हैं या एक टांग के ऊपर बैठने वाले हैं, सारों के अंदर ये विशेष करके ये प्रॉब्लम होती है। इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है, ये दर्द की जो जगह होती है, इसकी दर्द की जगह मलाशय होता है। मलाशय वो जगह होती है जब सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता है आदमी, तो उसको एक महसूस होता है कि मैं बिल्कुल एकदम क्लियरली फ्रेश नहीं हुआ हूँ, मेरे अंदर अभी तक मल की जो मात्रा है वो पेट के अंदर पड़ी हुई है। और इसके अंदर गुदा का जो भाग होता है, जिसके अंदर सहजता है या खुजली या सूजन आ जाती है, पेट की आंत जो होती है उसके अंदर सूजन वगैरह आना, ये आम वजह के कारण से रहती है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो होता है, जो बवासीर की जो शुरुआत होती है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जब किसी भी आदमी को जब बवासीर होता है तो गुदा का जो भाग होता है उसके आसपास में कठोर गांठें पड़ जाती हैं और उसके बाद के अंदर जब वो शौच करने के लिए जाता है तो उसका बिल्कुल एकदम साफ नहीं लगता। उसको आशंका होती है कि मेरे पेट के अंदर अभी तक बोले तो मल ठहरा हुआ है, मल साफ नहीं हुआ है। और जब कोई आदमी फ्रेश होने के लिए सुबह सुबह जाता है, उस वक्त के अंदर जलन होती है और ऐसा एक चिपचिपा बोले तो पदार्थ निकलता है या फिर खून आना प्रारंभ हो जाता है। जब कोई आदमी शौच करने के वक्त में है, अत्यंतिक पीड़ा होती है, उसको शौच करने में बहुत ही तकलीफ होती है, उसको भयंकर तकलीफ रहती है। और गुदा का जो भाग होता है उसके आसपास में खुजली बनी होती है, लालिमा भी होती है, उसके अंदर सूजन भी आती है। और शौच करने के वक्त में ऐसा महसूस होता है उसको कि कुछ न कुछ हो रहा है हमारे साथ के अंदर गलत। और बार बार जब मल त्याग की जो इच्छा होती है उसे, और उसके अंदर त्याग करने की इच्छा के अंदर मल उसके अंदर से नहीं निकलता है। अंदरूनी भाग का जो लक्षण होता है बवासीर का, वो अंदरूनी भाग का ये होता है कि मल त्यागने के दौरान रक्त की हानि हो जाती है उसको, उसके बाद में उसको थकान महसूस होती है और सबसे ज़्यादा उसको हैरान करने वाला दर्द महसूस होता है और कब्ज होने की भावना उसके अंदर बनी रहती है। हमेशा सुबह से लेकर शाम तक इस बात की टेंशन बनी होती है कि क्या पता मेरा मल त्याग हुआ है या नहीं हुआ है। अंदरूनी भाग से गुदा के अंदर एक तरफ में से वो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हम बवासीर कहते हैं। और आपके अंदर मल त्यागने के दौरान जो अधिक दर्द हो सकता है, इस स्थिति के अंदर जब त्वचा से वो जब बाहर निकलता है तब वो महसूस होता है। बवासीर से क्या लोग परेशानियां, बहुत सारी परेशानियां होती है, उसे बवासीर या फिर उसको पाइलेक्स कहा जाता है। ये एक आम समस्या बन गई है। आपको मलाशय के अंदर या उसके गुदा के आसपास में सूजन या नसों में दर्द होना महसूस हो, या गुदा का जो भाग होता है उसमें खुजली हो, या फिर उसके मलाशय में खून आना प्रारंभ होता हो और उसके कारण से बन सकता है। तो ये लक्षण जो होता है, विशेष करके जो लक्षण अक्सर ये घरेलू उपचार करने से ठीक, कभी कभार ठीक हो जाता है, कभी कभार इसके अंदर भी बोले तो आवश्यकता के अनुसार में ठीक नहीं होता है। उसको फाइबर खाने के लिए बवासीर को ठीक करने के लिए किया जाता है। बवासीर के अंदर क्या होता है कि विशेष करके जो भी पेशेंट होता है उनको हल्का और तरल पदार्थ लेना चाहिए, जिससे भोजन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे अब
हमारे आयुर्वेद के अंदर कहा गया हिता हितम सुखम दुखम आयुत से हिता हितम मानने से तो जो करत आयुर्वेद से उससे आयुर्वेद के अंदर उसका जो उल्लेख है वो मानवीय से एक गजब का उल्लेख है। उसके उल्लेख के तहत के अंदर कहा गया है कि जब भी आदमी जब खाना खाने के बाद में जब सोता है या सोने से पहले वो गुड़ का अवश्य सेवन कर ले, जिससे जितना भी मल जो अंदर ठहरा हुआ है वो लैट्रिन के भाग में सुबह बाहर निकल जाएगा। और उसके बवासीर के निपटाने के लिए बहुत सारी मेडिसिन है प्रफुल्ल रूप से मेडिकलों पे उपलब्ध होती हैं। उसकी जो मेडिसिन होती है वो रेगुलरली उपयोग होती है। उसके अंदर अभ्यारिष्ट हैं, उसके बाद के अंदर पाइलेक्स गोद सिरप आती हैं। और पाइलेक्स गोद सिरप का ऐसा रिजल्ट है कि लगातार आपने जो 6 महीने तक ले ली तो उसकी बीमारी ही ख़त्म हो जाती हैं। और पाइलेक्स के अंदर भी दूसरी वाली जो चीज़ें आती है, पाइलेक्स टैबलेट आती है। अगर किसी का कोई बोले तो सबसे ज़्यादा जो मेन जो आराम होता है वो पाइलेक्स आती है। पाइलेक्स ये जो सिरप आती है ये एकमात्र ऐसी सिरप आती है जिसके अंदर मॉरस भी होता है, उसके अंदर लोधरा भी होता है, इसके अंदर और नाग केसर भी होता है, इसके अंदर हरड भी होता है, अमलतास भी होता है उसकी मात्रा उसके बाद में उसकी निम्बोली की मात्रा भी होती है, इसके अंदर विगंध भी होता है और गोखरू भी होता है, उसके अंदर धनिया भी होता है। ये एक ऐसी एक मेडिसिन है जो सारे मेडिकल के स्टोर पे आपको मिल जाएगी, जिसका नाम होगा पाइलेक्स गो सिरप, DS गो सिरप, जिसको लेने का जो डोज है वो 15 ml पानी के साथ, 15 ml दवाई 15 ml पानी के साथ बराबर मात्रा में उसको लेने के कारण से 6 महीने लेने के कारण बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइबर कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। और हम आपसे आशा करते हैं कि अगले वाले वीडियो में आप हमारे को और भी सपोर्ट